तुम इतनी जल्दी निकल गए, हम कुछ डिस्कस ही नहीं कर पाए। प्रेजेंटेशन की फाइल तैयार है, अगर उन्हें यह भी पसंद नहीं आया तो मैं इससे बेहतर नहीं कर पाऊंगा। बॉस तुमसे काफी नाराज है, कीप दैट इन माइंड। मैं जानता हूँ, लेकिन इससे अच्छा मैं नहीं कर पाऊंगा। इतने कम वक्त में ये पॉसिबल ही नहीं है। बाय द वे तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। क्यों? पता नहीं, कुछ दिनों से तुम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब लग रहे हो। तुम कहीं बाहर हो क्या? नहीं, मैं घर पर हूँ। मेरे माँ बाप आए हुए हैं। मेहमत आगा जैज सुन रहे हैं क्या? हाँ, टीवी चल रहा है ना। जैसे मुझे कुछ काम है, मैं बाद में बात करता हूँ। गुड बाय। Sorry, that was a call from the office. Oh, that's okay. I already ordered. So how was Moscow? No, it was alright. It was an opening of the 7-star hotel. So, yeah, I was there for 4 nights. It's all the uncouth rich people, you know. So you got divorced? News travels fast. If you want, you find out. I think our story's not finished. Better not continue it. Just leave it like this. Why? Well, that way we can remember it nicely. I think we can remember it in a nicer way if you like. Sorry. हाँ बेटा बोलो। डैड अब कहाँ है? हमने खाना खा भी लिया। मैं आ रहा हूँ बेटा, मुझे एक फ्रेंड से मिलना था, थोड़ा वक्त लग गया। दादू से कहना मैं माफी चाहता हूँ। ओके? ओके। I have to go. Show me a picture of your son. Cute. You know what I'm used to? People lie to their wives and their children just to be with me. What kind of a man are you, Ali? I can tell your son is not home alone. No, he's not. Well, tonight is my last night here, so I'm leaving tomorrow. So I don't know if there's ever going to be another next time or anywhere. You know, if you understand what I mean. तुम यहाँ हो लेकिन दिमाग इस्तांबुल में है। सबकी याद आ रही है। देखो, खुद को इतनी तकलीफ मत दो सिने। मैं क्या करूं यूसुफ, इससे पहले मैं मेहमद चांद से इतने दिनों के लिए दूर नहीं हुई हूँ। बार बार मैं खुद से यही पूछ रही हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैं यहाँ क्यों आई। दरअसल ये सवाल मेरे दिमाग में हर वक्त चल रहा है। मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें अपनी बातों से बोर कर रही तुम्हें हूँ। ऐसा क्यों लगता है? मैं तुमसे कभी बोर नहीं हो सकता, कभी नहीं। झूठ बोल रहा हो ना? ये क्या कह रही हो? मैं भला तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा सिने? यूसुफ, पहले तुम बोलो, मैं बाद में बोलती हूँ। नहीं, पहले तुम बोलो। यूसुफ, मुझे लगता है मुझे वापस चले जाना चाहिए। तुम सही कह रही हो। चलो यहाँ से चलते हैं। एक्चुअली मेरा मतलब वो नहीं था। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ओके। सर, हम दोनों जा रहे हैं। रुको, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे साथ। अच्छा बेटा, गुड नाइट। चलते हैं, अपना ख्याल रखो। सी यू लेटर। ओके सर, मिलते हैं। सी यू। गुड नाइट। Sorry.我送他
başım olayım. Unutma beni, unutama beni. Gölgen gibi adım adım, her solukta benim adım. Ben nasıl ki unutmadım, sen de unutma beni. Unutama beni. Gölgen gibi adım adım, her solukta benim adım. Ben nasıl ki unutmadım, sen de unutma beni. Ah, unutama beni. कौन है? कौन है? अरे कौन है? चोर! 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 अभी बता दो तुझे। माओ क्या हुआ? माली आप है, मुझे लगा कि बेटा तुम ठीक तो हो? माओ क्या हुआ? सबको जगा दिया। क्या कर रहे थे तुम लोग? सॉरी मैं गिर गया था। सॉरी माँ, मैं तुम पे गिर पड़ा यार। ये तो मुझ पर कूद ही गए थे। झूठा। मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुम कहीं नशे में तो नहीं हो? नहीं बाबा। तुमने पी रखी है क्या? नहीं बाबा, बस एक छोटा सा पेन। और उसके बाद सोचा कि क्यों ना मैं माहो पर अपना हाथ साफ कर दूं, इसलिए आप मेरे ऊपर कूद गए, है ना? अब चुप भी हो जा बेवकूफ, वरना मैं सचमुच तुझे मारूंगा। डैड, चलिए आपको मेरे रूम में सोना है। ओके, गुड नाइट एवरीबॉडी। नींद खराब कर दी मेरी। ये और ये इन सबको ऑफिस प्रेजेंटेशन के लिए भेज दो। क्रिस्टन और इसके साथ अपना अली। ये पुरानी तस्वीरें हैं, राइट? नहीं, ये कल रात की है। गुड मॉर्निंग चीफ। गुड मॉर्निंग मिस येसन। क्या हुआ? मुझे नहीं पता। अली कहाँ है? उन्होंने फोन किया कि आज वो नहीं आएंगे। बताया क्यों? कुछ भी नहीं बताया। स्टार मॉडल क्रिस्टीन इस्तांबुल में एक अजनबी के साथ। इसका मतलब अली ने कल मुझसे झूठ बोला। हाउ कुड ही डू दिस टू मी? दादू, ये देखिए Thank you यहाँ पे very कुछ लगा much. हुआ है यहाँ पे। हमें तुम्हें साथ बिठाकर सिखाना पड़ेगा कि पी कैसे जाती है। लगता है तुम्हें तो ठीक से पीना भी नहीं आता। माफ कीजिएगा बाबा, ये पहली बार हुआ है। मैं नहीं चाहता था आप मुझे ऐसे देखें। हो जाता है। इंसान की जिंदगी में तूफान आते ही रहते हैं, पर सीना तान के रहो, उनका डट के सामना करो। मत भूलना कि हम हर वक्त तुम्हारे साथ हैं। हमारे सारे खेत इस वक्त हुरिया की जिम्मेदारी पर हैं। ऊपर वाला जाने उनकी क्या हालत होगी। देखो तो। डैड, हाँ, हम मुझे आंटी को पागलों के डॉक्टर के पास ले जाए? छोटे आगा की बात तो सुनिए। भला छोटे आगा पागलों के डॉक्टर के पास क्यों जाएंगे? इन्होंने सही कहा, हुरिये को ही उस डॉक्टर के पास ले जाएंगे और उसका इलाज करवाएंगे। कोई परेशानी है अली? कुछ नहीं माँ, ऑफिस से मैसेज आया है, मुझे जल्दी वहाँ पहुँचना होगा। आप बेफिक्र होके जाइए, मैं यहाँ पर हूँ ना, सब संभाल लूंगा। तुमने कहा कि मैं भी हुरिये की तरह पागल हूँ, है ना माँ? छोड़ो बेटा, तुम अपने काम पर जाओ। हाँ बाबा। बाय डैड, जल्दी आना। सही बेटा, मैं चलता हूँ माँ। अपना ख्याल रखना बेटा। गुड मॉर्निंग। क्या बात है यार? कुछ नहीं यार, बस थोड़ी जल्दी में। बुलंद, क्या कर रहे हैं यार? एक तो तू मुझे मैसेज करके अर्जेंटली बुलाता है और अब तुझे फुर्सत नहीं है। ऐसा कुछ सीरियस नहीं है। क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? मुझे कुछ नहीं पता। मिस्टर अली, हम आपका मीटिंग रूम में इंतजार कर रहे हैं, प्लीज आइए। मैं समझ गया। जरूर कुछ तो गड़बड़ हुई है। कॉन्फ्रेंस रूम में कौन कौन है? बोर्ड ऑफ मैनेजर्स। लगता है मामला सचमुच सीरियस है। यलमाज, इसे जाकर मेरी कार में रख दो प्लीज।
अली चलो देखते हैं अली क्या है। आओ अली, बैठ जाओ। नहीं, मैं ठीक हूँ, बताइए। तुम इस कंपनी में सालों से काम कर रहे हो अली। तुम्हारे साथ इस कंपनी की ग्रोथ हुई। लेट्स कम टू द पॉइंट। तुम्हारी वजह से वो कार एड का कॉन्ट्रैक्ट चला गया। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। वो कंपनी हमें कॉन्ट्रैक्ट देना ही नहीं चाहती थी। वो दूसरी कंपनी के साथ पहले ही डील साइन कर चुके थे। वो कम बजट में कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हमारा इस्तेमाल किया। ये सिम को इसके बारे में पता है, तुमने बताया नहीं? मुझे लगता है तुम्हें छुट्टी ले लेनी चाहिए। वैसे भी तुम्हारी पर्सनल लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अली, तुम एक लंबी अनपेड लीव पर जा सकते हो। अनपेड लीव? मुझे निकालने का अच्छा तरीका ढूंढा है आपने। देखो, हम अप्रिशिएट करते हैं तुमने आज तक जो भी अप्रिशिएट करते हैं? आप होते कौन है मुझे अप्रिशिएट करने वाले? जब ये कंपनी शुरू की गई थी, आप में से कोई भी यहाँ पर नहीं था। ना ही आप, सिर्फ मैं था यहाँ पर। और जब सीलिंग से बारिश का पानी टपकता था, मैं सोता था यहाँ भीगे हुए कारपेट पर। आपने तो बाद में इस कंपनी को सिर्फ पैसों से खरीदा है। देखो अली, रूड होने की जरूरत नहीं है। मैं रूड हो रहा हूँ? अली, प्लीज काम डाउन। तुम इसमें मत पड़ो ये सब। याद रखिए, इस कंपनी ने मुझे नहीं, मैंने इस कंपनी को खड़ा किया है। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। गुड डे जेंटलमैन एंड गुड लक। थोड़ा स्माइल तो करो मेहमद जान। खुश नहीं हूँ तो स्माइल कैसे करूँ? वो सिर्फ 3 महीने के लिए गई है, उसके बाद वापस आ जाएंगी। तुम्हारे लिए कहना आसान है, तुम्हारी मॉम नहीं गई ना। उफ, ठीक है, अब गुस्सा मत करो। तुम्हें पता है स्टोरी कंपटीशन का विनर अनाउंस हो गया है? सच में? तुम भी विनर बन सकते हो। मैं नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकते? तुम फर्स्ट भी आओगे और खुश भी हो जाओगे। वो लोग तुम्हें प्राइज भी देंगे। प्राइज देंगे? हाँ सच में। वहाँ इसके लिए बहुत बड़ी सेरेमनी होगी। अगर मैं जीत जाऊँ तो मजा आ जाएगा। The game is over, huh? वो लोग तुझे अनपेड लीव दे रहे थे ना, तो फिर रिजाइन करने की क्या जरूरत थी? Come on, बुलंद, अनपेड लीव का मतलब नहीं समझता है क्या? वो भी समझाना पड़ेगा। अली स्टॉप, हम फिर से बात कर सकते हैं। क्या बात करेंगे? यसम, उन्होंने ऐसा इसलिए किया था कि उन्हें मुझे कॉम्पेंसेशन ना देना पड़े। उन्होंने जो भी किया है जानबूझकर किया है। तुझे इसके बारे में पता था? नहीं यार, मुझे नहीं मालूम था। ठीक है, तो छोड़ो इस बात को। अली, Forget it, यसम। इन सभी लोगों की शक्ल देख, सबकी हालत डर के मारे खराब है। इनमें से कोई भी मुझसे हाथ मिलाने तक नहीं आ रहा। ये सब मुझे दे दे, वरना तू भी फंस जाएगा। कितने साल काम किया इन कमीनों के लिए। Goodbye, my friend. फोन उठाओ अली, फोन उठाओ।
माय डियर पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि नेशनल एजुकेशन के डायरेक्टर ने अपने स्पीच में कहा, हम इस स्टोरी राइटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले सभी लिटिल राइटर्स को कांग्रेचुलेट करते हैं और विनर के अनाउंसमेंट के लिए प्रिंसिपल को स्टेज पर इनवाइट करते हैं। प्लीज आइए सर। अब मैं कंपटीशन जीतने वाले बच्चों का नाम अनाउंस करूंगी। अजहर, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, इन्हें लगता है कि ये लोग यहाँ आकर बैठ जाएंगे तो इन्हें आर्ट की समझ आ जाएगी। मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं जोर जोर से हंसूं या फिर रोऊं। अब कबीले वाले राइटिंग स्किल्स समझे। उसे तो देखिए, ऐसे बैठिए जैसे किसी देश की महारानी। इसके अलावा मैं कुछ और नाम लूंगा। आप उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए, सामने देखते रहिए। तुमने अब तक मेरा नाम क्यों नहीं लिया? नहीं, अभी बाकी है। अब बारी है हमारे सेकंड रनर अप की। इंतजार करो। लेवन तलाय। ये लो, अब तो लिस्ट भी खत्म हो गई। नहीं बेटा, अभी बाकी है, देखो। और अब वक्त आ गया है इस कंपटीशन के विनर का नाम अनाउंस करने का। ये स्कूल के बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है, तो इस कंपटीशन के विनर का नाम है मुस्तफा केमल प्राइमरी स्कूल के मोहम्मद चान अजय। I can't believe it. Congratulations, बेटा। अरे इसे हमारे पास भी आने दो, आखिर ये हमारा भी ग्रैंडसन है। आ जाओ मोहम्मद चान, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। Congratulations, मोहम्मद वो इसे बुला रहे हैं। I'm so proud of you. क्या हो रहा है? ये सर्कस चल रहा है क्या? बैठ जाइए। So happy. Bravo! Yay! मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ अदनान। आफ्टर ऑल ये सारा टैलेंट मोहम्मद चान को मुझी से तो मिला है, राइट? हाँ मिला है ना, और इस वक्त तुम्हारा टैलेंट किसी और की गोद में बैठा है। अदनान, Congratulations, Mr. Ali. थैंक यू सो मेरे मच। ख्याल से आपने अपने बच्चे की स्टोरी जरूर पढ़ी होगी। दरअसल उसने हमें इस बारे में कुछ बताया नहीं था, इसलिए हमें कुछ पता ही नहीं चला। मुझे लगता है आपको वो स्टोरी जरूर पढ़नी चाहिए। वैसे हमने उसे अपनी स्कूल की वेबसाइट पर डाल दिया है, आप चाहे तो वहाँ से कभी भी पढ़ सकते हैं। उसने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं लिख दिया है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट उसने तो कमाल की स्टोरी लिखी है। आप पढ़िए तो सही। ठीक है, मैं जरूर पढ़ूंगा। लेट्स गो। हेलो, हाँ मैं अभी वही पढ़ रही हूँ, बाद में बात करती हूँ। मैं अपनी मॉम से 2 बार अलग हुआ। पहली बार तब जब मेरे डैड के साथ उनका डिवोर्स हुआ था। उस वक्त सिर्फ वो एक दूसरे से अलग नहीं हुए, बल्कि उन दोनों ने मुझे भी 2 हिस्सों में बांट दिया था। फिर वो दोनों मुझे खुश रखने की कोशिश करने लगे। जब मैं अपने डैड के पास रहता हूँ तो मैं मॉम को मिस करता हूँ, जब मॉम के पास रहता हूँ तो डैड को मिस करता हूँ। मैं कभी खुश नहीं रह पाता। मेरी दादी सबसे बेस्ट है और दादू भी बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत टाइम तक उन्हें देखे बिना बड़ा हुआ हूँ, सिर्फ अपने दादू की जिद की वजह से। इसलिए कभी कभी मुझे अपने दादू पर गुस्सा भी आता है। मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना तो उनसे इसका रीजन जरूर पूछूंगा। मैं अपनी ग्रैंड मॉम और ग्रैंड डैड से भी बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन काश वो समझ पाते कि मुझे क्या पसंद है तो मुझे बहुत अच्छा लगता। मेरे डैड और उनकी फैमिली के साथ उनको प्यार से रहना चाहिए।
जैसे मेरे प्यारे ग्रैंडपा रहते हैं। जब मैं अपनी मॉम से दूसरी बार अलग हुआ था तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वो मुझे छोड़कर 3 मंथ्स के लिए इंग्लैंड चली गई अपने डॉक्टर फ्रेंड के साथ। मेरे डैड उन अंकल को बिल्कुल पसंद नहीं करते। उस दिन उन्हें मॉम के साथ देखकर मेरे डैड को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जब मेरी मॉम जा रही थी तो मैंने उन्हें हग किया। मैं चीख कर उन्हें रोकना चाहता था पर मैं नहीं रोक पाया और वो चली गई। मैं और डैड बस उन्हें देखते रह गए। मैं जानता हूँ कि मेरी मॉम अब भी मेरे डैड से बहुत प्यार करती है, लेकिन फिर मैंने खुद से पूछा कि अगर ये सच है तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पर मुझे कोई जवाब नहीं मिला। शायद अभी मैं बहुत छोटा हूँ। मैंने सोच लिया है जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो अपने बच्चों के साथ ऐसा कभी नहीं करूंगा। हेलो। ये हमने क्या कर दिया अली? हमने अपने बच्चे के साथ क्या कर दिया? ये तुम मुझसे पूछ रही हो? तुम सोचते हो मैं इसके लिए अकेली जिम्मेदार हूँ? ये सब मैंने किया है क्या? ये सब मैं नहीं कह रहा सिनेम, ये सब तो खुद मेहमद चांद ने लिखा है। देखो उसने तो स्टोरी को नाम भी दिया है, जुदाई की सुबह। मैं कहीं भी नहीं गया सिनेम, मैं अब भी वहीं पर हूं अपने बेटे के साथ। दूर तो तुम चली गई। खैर छोड़ो, बाद में बात करते हैं। इस वीकेंड थेम्स रिवर में रोइंग रेस है, हम सब चले क्या? क्या सच में? हाँ बिल्कुल। इस हफ्ते बारिश होने वाली है। बादल छाए हुए हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि बारिश होगी। ओके सिनेम। सर मुझे वापस इस्तांबुल जाना है। इस्तांबुल? अभी? हाँ सर अभी। जाना जरूरी है? यस सर। बहुत अर्जेंट है क्या? इट्स वेरी अर्जेंट सर। ठीक है फिर जाओ, लेकिन नेक्स्ट वीक आ जाना। मैं पूरी कोशिश करूंगी पर प्रॉमिस नहीं कर सकती सर। मैंने नेक्स्ट वीक कहा सिनेम, नेक्स्ट वीक की शुरुआत तक। सिनेम प्लीज इस वक्त मुझसे कुछ मत कहो। नहीं, मैं कुछ बोल नहीं रहा, पर तुम कुछ कहना चाहती हो तो। ये ऐसा टॉपिक नहीं है जो मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूं यूसुफ। I'm really sorry. मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। I just need to go. I'm sorry. कैसे हैं आप लोग? हम अच्छे हैं बेटा। तुम कैसे हो बेटा? मेहमद चांद कहाँ है? अपने कमरे में है, अपनी माँ से कंप्यूटर पर बात कर रहा है। आप लोगों ने कहानी पढ़ी? हमने पढ़ी बेटा, पढ़ी हमने। उस कहानी को पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि किसी ने हमारे मुंह पर जोर से तमाचा मार दिया। तो अब मेरा बच्चा राइटर बनेगा? हो सकता है बन जाऊं। Well done, मेहमद चांद. I'm proud of you, my baby, my sweetie. Mr. Writer को congratulations and lots of kisses. ये दूर वाली किसी मुझे अच्छी नहीं लगती मॉम। Really, sweetheart? अब क्या करें, अब तो कुछ करना पड़ेगा। चलो तुम्हें कल पास वाली किस भी मिल जाएगी। कल पक्का मिल जाएगी? Yes, मेहमद चांद, क्योंकि कल मैं आ रही हूँ। डैड डैड मॉम कल आ रही है, मेरी मॉम कल आ रही है डैड, जल्दी आइए। अरे वाह क्या बात है। जाओ जाकर अपने दादू को भी ये खुशखबरी दे दो। ओके। ये सच कह रहा है? हाँ अली, मैं सच में कल आ रही हूँ। तुम्हारा काम खत्म हो गया क्या? नहीं, अभी कहाँ खत्म हुआ है। सर से कह के कुछ दिनों की छुट्टी ली है। मैं चांद को बहुत मिस कर रही थी। उसे पता नहीं है मुझे वापस जाना होगा। तुम अभी कुछ मत कहना प्लीज। ठीक है। मैं कल शाम की फ्लाइट से आ जाऊंगी। मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा? नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे मॉम डैड मुझे पिक कर रहे हैं। ठीक है, see you. See you अली, गुड नाइट। मैम सुनिए मैम। गुड मॉर्निंग मेहमद चांद, क्या हुआ? मेरी मॉम आज वापस आने वाली है।
वाओ रियली आई एम सो हैप्पी फॉर यू। ये तो सच में बहुत ही अच्छी खबर है मेहमत जान। शिरीन शिरीन, मेरी मॉम आज वापस आने वाली है। रिफत, मेरी मॉम आज वापस आ रही है दोस्त, मैं बहुत खुश हूँ। हाई फाइव। मेरी मॉम वापस आ रही है। ओके, आई अंडरस्टैंड। मिस्टर अली यहाँ नहीं है और ये आपका इंटरनल मैटर है, लेकिन उनके जाने से प्रोजेक्ट पर काफी असर पड़ा है। हम इसे कम से कम टाइम में पूरा कर देंगे, प्लीज डोंट वरी। आई होप ऐसा ही हो। हमने एग्रीमेंट साइन कर लिया है, हमने आपको एडवांस भी दे दिया है, लेकिन डेमो अभी तक रेडी नहीं है। दिस टाइम आई एम रियली वरीड। हम पूरा कर देंगे, प्लीज ट्रस्ट अस। 2 या 3 दिन में ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। आई होप ऐसा ही हो मिस येसिम। हम चलते हैं। हैव अ गुड डे। ये प्रॉमिस तुमने किसके भरोसे पर किया? अली के। देखिए, मैं जानता हूं कि अली अब इस कंपनी में नहीं है, लेकिन वो हमारा दोस्त है। अगर उससे हेल्प मांगेंगे तो वो जरूर करेगा। मतलब तुम्हारे लिए? ऑफ कोर्स, हमारे लिए। अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है तो हम उससे भी काम चला सकते हैं। ठीक है, जो करना है वो करो, लेकिन मुझे इसमें इन्वॉल्व मत करना। बुलंद, हमें कुछ भी करके जल्द से जल्द अली को ढूंढना होगा। डोंट वरी, अभी ढूंढता हूँ। और ये किसने डिसाइड किया है? अरे क्या मतलब कि किसने डिसाइड किया? ऑफ कोर्स क्लाइंट ने किया है। मैंने और यसीम ने बॉस को इतना कहा कि उससे हाँ करना ही पड़ा। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। कैसी बातें कर रहा है यार तू? तुझे क्या लगता है ऑरहान को इस बात के लिए कन्विंस करना कोई बच्चों का खेल है क्या? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है बुलंद, मैं कंपनी में वापस नहीं आऊंगा। 1 मिनट रुक जा। तेरा दिमाग खराब हो गया? तुझे समझ में नहीं आ रहा? बोल दिया ना एक बार। हमारा बेटा किसी बात से परेशान है। उसने नौकरी छोड़ दी है। ये क्या कह रहे हैं आप? अपने दोस्त से बात कर रहा था तो हमने सुना। मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ चली आई। जब मैंने मेहमत चान की स्टोरी पढ़ी तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। मॉम, तुमने बहुत अच्छा किया बेटी। अब उसके साथ थोड़ा वक्त गुजारो। आई रियली मिस्ड हिम। अब कुछ दिन के लिए तुम माँ बेटी साथ में रहना, मुझे भी थोड़ा आराम मिलेगा और मैं नई पेंटिंग्स बना लूंगा। तुम जितने दिन चाहो मैं उतने दिन तुमसे दूर रह सकती हूँ। मैं भी अपने पोते को बहुत मिस करती हूँ। सिनेम, जब से तुम गई हो वो बच्चा उर्फा से आए उन कबीले वालों के साथ ही रह रहा है। हम उसे मिल नहीं पा रहे और उन्होंने उसके सर पे अपने कबीले की टोपी पहनाकर उसे अपने जैसा बना दिया है। I just can't tolerate all this. डैड, एक बार और फोन कीजिए ना मॉम को। हमने 5 मिनट पहले ही फोन किया था, वो रास्ते में होगी, आ जाएगी। उन लोगों ने हमारे बच्चे के माँ बाप को अलग कर दिया और हम है कि कुछ नहीं कर सकते। अब तुम उन लोगों की फिक्र मत करो एस्मा, क्योंकि अगर अब उन्होंने ऐसा किया तो हम उन्हें वो सबक सिखाएंगे कि वो याद रखेंगे। वो आ गई, वो आ गई। जल्दी आइए डैड, जल्दी। Boğazında düğümlenen hıçkırık olayım. Unutma beni, unutama beni. Gözünden damlayamayan gözyaşın olayım. झगड़ों में फंस गया है मेहमत चान। जाइए अपने हाथों से कॉफी बना के लाइए। अभी लाते हैं। क्या चल रहा है बाबा? जरा बैठो बेटा, तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन प्लीज बाबा, सिनेम की कोई भी बात मत कीजिएगा। तो हम तुमसे पूछ के बोले कि हमें क्या बोलना है? मुंह से निकल गया, सॉरी। तुम्हारी नौकरी की बात करनी है
तुमने नौकरी छोड़ दी है ना? मुझे छोड़नी पड़ी। यानी कि इस वक्त तुम बेकार हो? हाँ, बेकार हूँ, लेकिन नई नौकरी जल्दी मिल जाएगी। बिल्कुल नहीं, नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही ठीक है। अब कोई नौकरी मत करो। मैं कुछ समझा नहीं। हम घर में बैठे बैठे बोर हो गए, बाहर चलो। एस्मा, हाँ, क्या हुआ? कॉफी बनाना छोड़िए, अली के साथ बाहर चल के कहीं कॉफी पियेंगे। अरे पर क्या हो गया? अब आप चलिए तो सही।